अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्दो समा के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें अशफ़ुल मखलूक़ात बनाकर इस रुए ज़मीन पर भेजा। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिसका नाम नामी इसम गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरसतुल अंबिया की जमात, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, अलबिर वालों ने आज प्रोग्राम रखा है। सारे जो नेक चेहरे हैं वही आए हैं और अलबिर वालों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरा काम उन लोगों में है जो इतने नेक ना हो। ये जो अल्लाह से अपनी जान और मान के बदले अल्लाह की जन्नत को ख़रीद रहे हैं, उनसे हमारा क्या काम है? ये नेक लोगों से कोई काम नहीं। मेरा सरोकार तो उनसे है जो जना में मुलविस हो, मैं उन्हें चाहता हूँ। जिन्हें शराब पीने की आदत हो, जो अपनी गर्लफ्रेंडों को लेकर मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में घूमते हो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जो नशे के आदी हो, जिन्होंने रिश्तेदारी को काट रखी हो, ऐसे लोगों से मैं बातें करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे समाज का इतना बड़ा खसारा किया है कि आज मेरी नस्लें अनपढ़ हो गईं। पूरा हिंदुस्तान ये ताना देने लगा कि मुसलमान वो कौम कि जिसकी इब्तिदा ही इक़रा से हुई थी। अभी आपने मेरे साथी से सुना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आए, सबसे पहले तो उन्होंने इक़रा कहा था। वो कौम कि जिसके एक शहर में 32 यूनिवर्सिटियां थी पढ़ने के लिए, उस कौम को ये कहा जाता है कि ये जाहिल और अनपढ़ कौम। मुझे ये पढ़े लिखे लोगों से कोई सरोकार नहीं, लेकिन अगर आप आ ही गए हो तो सुन लो, शायद मेरी कोई बात आप लोगों के दिल में उतर जाए और आप अपने कौम को बदलने के लिए कुछ काम कर सको। क्योंकि मैं ताजिर हूँ, बिला फ़ायदा कोई काम नहीं करता हूँ और मेरा कारोबार मारवाड़ियों के साथ है, इसलिए मैं हर चीज़ का नफ़ा ढूंढता हूँ। मैं अपनी कौम में इनकलाब चाहता हूँ। मैं अपनी कौम के जनाकार नौजवानों को चाहता हूँ। मैं अपनी कौम के शराबी नौजवानों को चाहता हूँ। मैं उन नौजवानों से बात करना चाहता हूँ कि जो हमारी बहनों को फुसलाकर पूरी दुनिया के गुनाह करने पर आमादा कर लेते हैं। मैं अपनी उन जवान बच्चियों से बात करना चाहता हूँ जिनके माँ बाप इज्जत और
हौसले के साथ अपनी बेटी को आला तालीम देने के लिए कई कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं अपनी बेटी पर भरोसा करके, लेकिन मेरी जवान बहनें अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करके 2 टके के आशिकों के साथ बाजारों में घूमती हैं। मुझे उन बेटियों से सरोकार। मैं जानता हूं यह मेरा शायद नजरिया होगा, मैंने मजहब इस्लाम से यह सीखा है, जो बदल कर आता है वो पूरी कौम को बदलने की ताकत रखता है। मैं अपने जवानों में अबुल मरसद अल गनमी को देखना चाहता हूं। मैं अपनी बच्चियों में अम्मा आयशा को देखना चाहता हूं। मैं अपनी बच्चियों की परवरिश ऐसे चाहता हूं कि जब वो 4 साल की हो तो अपने बाप के लिए अल्लाह से दुआ करें, और वो जब जवान हो जाए, शादी कर कर आए तो अपने शौहर का दस्ते बाजू बन जाएं। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं। हाँ, मुझे ज़रूरत है अपने कौम के बुज़ुर्गों की भी, मैं अपने बुज़ुर्गों को भी चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त मुझे मेरे बुज़ुर्गों की ज़रूरत है। मेरी कौम अनपढ़ हो गई है, मेरी कौम को दुनिया ने जाहिल कहा है। खुदा की कसम तुम्हें यह ताना न लगता हो, लेकिन जिस रात ये बात दिमाग में आ जाती है पूरी रात बगैर सोए गुजर जाती है, क्योंकि मैं अपने कौम का वो बच्चा हूँ जो तानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी कौम को जगाना चाहता हूँ, फिर से उठाकर उसे सुरैया पर ले जाना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को हया देना चाहता हूँ, वो हया, वो पर्दा जिसके बारे में हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि जिस रात पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ था, उसकी सुबह जब सहाबियात पर्दा करके बाहर निकली थी तो उनके नाखून के पोर भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं चाहता हूं उन जवानों को, तुमसे गुनाह हो गया, लोग तुम्हें बुरा भला कहते, ना घबराना। कोई तुम्हें कहे कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, हाँ है बड़ा गुनाह है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात ये कह दूं कि मैं अपनी ये बात उन लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी जो बात है उन लोगों के लिए है जो अर्श अजीम के रब की उलूहियत में, उसकी रुबूबियत में और उसके अस्मा और सिफात में किसी को शरीक न करते हो। मैं उनसे बातें करने आया हूं। आप एक बात समझ लो, गुनाह हो गया, खता हो गई, गलती हो गई, हो जाने दो, लेकिन आप अपने आप को बदलने का हुनर सीखो। जब नई गाड़ी खरीदते हो ना, मोटरसाइकिल या कार, जब उसका एक्सीलेटर घुमाओ या दबाओ तो गाड़ी हवाओं से बात करती है। कभी दबा कर देखना, बड़ी तेजी से जाती है, लेकिन जब वो अपने अरूज पर पहुंचे, जब गाड़ी 100, 125, 150 की स्पीड में हो, कभी हैंड ब्रेक खींचना और ब्रेक मारना, गाड़ी जगह पर यूटर्न मार लेगी। जानते हो, जवानी में गुनाह करने का हुनर बहुत होता है। अल्लाह ने बहुत हुनर दिया, बड़ा दिल चाहता है गुनाह करने का, खता करने का, जना कर जाने का, शराब पीने का, चरस और गांजा पीने का, एमडी खाने का बहुत शौक होता है। तुम्हें बताऊं, मक्का में एक जवान था, उसके दिल में ख्याल आया, अभी वो इस्लाम नहीं कबूल किए थे, सोचे इतना गुनाह कर बैठा हूं, चलूं आज जिसने नबूवत का दावा किया उससे मिल तो आऊं, देखूं तो वो क्या कहता है। चले गए, मदीना पहुंचे, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे, हाथों पर हाथ को रखा और कहा, है मेरे महबूब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज के बाद जब तक जिंदगी बाकी रहेगी, आज मैं मुसलमान हुआ हूं, आज मैंने मजहब इस्लाम को समझा है, जब तक जिंदा रहूंगा आप गवाह रहना कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। उसके बाद मक्का चले आए। जब मक्का पहुंचे तो उनकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी, जिसके साथ उनके नाजायज ताल्लुकात थे। वो घर के दरवाजे पर आई, कहा, अबुल मरसद अल गनमी, मैंने क्या सुना है। अबुल मरसद अल गनमी के कान में आवाज आई इनाक की, कहा, इनाक दरवाजे की दहलीज पे रुक जा। अबुल मरसद अल गनमी, आज के बाद तुझे निगाह उठा कर देखे ये अबुल मरसद अल गनमी की तौहीन है, और आज के बाद अबुल मरसद अल गनमी तुझे हाथ लगा दे ये अबुल मरसद अल गनमी के मजहब इस्लाम की तौहीन। ऐसे जवानों की जरूरत है।
गुनाह हो गया, खता हो गई, हो जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपने रब के सामने तौबा करने के लिए क्या कहा, हदीस कुदसी है, मेरे रब ने क्या कहा, या इब्नो आदम लौ बलगत ज़ुनूबका अनाना समाई सुम्मा अतैतनी ला तुश्रिकु बिही शैया ला तैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। ए आदम की औलाद, जमीन से लेकर आसमां तक जितने गुनाह है सब करके आ जाओ, बस मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। मैं तेरे पास आऊंगा, जब तू मुझसे तौबा करेगा तेरे तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। मेरा जवान आज चाहता है ना कि वो मालदार हो जाए। हर इंसान चाहता है कि मेरी कौम में इज्जत हो, मुल्क में मेरा नाम हो, शोहरत हो, मेरे पास गाड़ियां हो, बच्चे हो। अगर मैं कोई बात कह दूं तो मेरे ख़ानदान में कोई काट ना पाए, मैं अपने ख़ानदान का, कबीले का, घर का सरदार बन जाऊं। हर आदमी चाहता है, हर मालदार की ये चाहत है कि वो उस्मान ज़ुन्नुरैन जैसा हो जाए, वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसा मालदार हो जाए। हर जवान ये चाहता है कि मैं अबुल मरसद अल गनमी बनकर घूमूं। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी इज्जत ऐसे हो कि पूरी दुनिया मुझे झुककर सलाम करे। हर शख्स जो मालदार है और हुकूमत में है वो ये चाहता है कि मेरी भी हुकूमत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह 24,000 मुरब्बा मील पर हो। हर आदमी ये चाहता है। क्या ये चीजें मिल सकती हैं? मैं नहीं कहता मिल सकती है कि नहीं, मेरा रब कहता है कि है मुसलमानों, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा व युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कहा घमंड छोड़ दे अपना, सजदे में आकर रो। तू रोजियों के लिए रोता है, तू चाहता है कि तेरे पास कार हो, तू चाहता है कि माल हो, तू माल की बात करता है, इतना माल दे दूंगा कि रख नहीं पाएगा। ये मेरे रब का वादा है। पूरी दुनिया झूठी हो सकती है, मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। उसने कहा मुझसे अपने गुनाहों की तौबा कर। हमारा जवान पूरी रात, हमारी बेटियां पूरी रात मोबाइलों को घुमा घुमा कर देखती रहती हैं, नाजायज़ तस्वीरें, गंदे वीडियोस, सारी चीज़ें देखती हैं और सबके घर में देखते हैं। वालिदैन जब घर में घुसते हैं तो बच्चा चादर ओढ़ लेता है, पैर उठाकर मोबाइल आगे रखकर धीरे धीरे दबाता रहता है। मेरे जवानों, मेरी बच्चियों, अगर गुनाह हो जाए तो घबराना नहीं। जब जवान तौबा करता है तो जानते हो पूरी दुनिया रश करती है उस पे। तुम्हारे पास माल हो, दौलत हो, सारी चीजें हो, लेकिन मजहब इस्लाम पर अमल करने का हुनर ना हो तो सब बेकार है। कभी अगर दिल चाहे तुम्हारा, कभी तुम्हारा दिल ये कहे कि कौम में तब्दीली आनी चाहिए, तो एक बार उस सहाबी की तरह बनकर दिखाना कि जब उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, तो उसके कपड़े रूम और ईरान से आया करते थे, उसकी जूतियां यूनान से आया करती थी, उसका अत्र हिंदुस्तान से जाया करता था। लेकिन जब मजहब इस्लाम कबूल किया, घर वालों ने सब कुछ उतरवा दिया, मादर जात नंगा कर दिया, सब कुछ मंजूर था, लेकिन मजहब इस्लाम को छोड़ना मंजूर नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जब पहुंचे तो सिर्फ टाट का एक पेवन लपेटे हुए थे। कायनात के इमाम उनको देखकर आंख में आंसू आ गया, रोने लगे। कहा है मुसअब इब्ने उमैर, क्या सौदा कर लिया? कहा मेरे महबूब, तेरी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ कर आ गया। जीने का हुनर सीखो। गलती हो गई, गुनाह हो गया, मेरे रब ने हदीस कुदसी में कहा, अपने नबी से कहवाया, इन्ना लयरफ़उल कलम सित्तता सात। क्या कहा कि फरिश्ते को हुक्म दिया गया कि 6 घंटे तक वो किसी भी मुसलमान बंदे की गलती को लिखेगा नहीं। अगर 6 घंटे से पहले पहले वो तौबा कर लेता है तो बिना लिखे ही उसकी गलतियां माफ हो जाएंगी। और एक बात बताऊं, अभी मेरे साथी बयान कर रहे थे कि हालात मुल्क के बिगड़ते जा रहे हैं, हम बद से बदतर होते जा रहे हैं। सही है, ये बात सही है,
लेकिन क्या हम इसे बदल नहीं सकते? हमारी तादाद तो बड़ी है ना। तुम्हें बताऊं एक बात, उसके बाद ये बात बताऊंगा कि इस मुल्क के अंदर बोरी फिरका, जानते हो बोरी फिरका, उसकी तादाद 1 लाख है। खुद का हॉस्पिटल, खुद का स्कूल, खुद का कॉलेज, खुद का मदरसा। आप गुजरातियों, मारवाड़ियों, सिंधियों को देखो, 7 लाख की तादाद है। 22 हॉस्पिटल है मुंबई शहर के अंदर। स्कूल और कॉलेज गिन नहीं पाओगे, हर शहर में, हर इलाके में उनका अपना स्कूल है। मुसलमानों की तादाद 20 लाख है। किसी भी जमात का एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल कायम नहीं। जानते हो वजह क्या है? आखिर क्या वजह है कि दुनिया की तमाम कौमें तरक्की कर रही हैं, मुसलमान तरक्की नहीं कर पा रहा? वजह जानते हो? पैसा कम है, ये कहोगे? पैसा कम है मुसलमानों के पास। खुदा की कसम, मुसलमानों के पैसे देखने हो तो उनके वलीमों में, उनकी शादियों में जाकर देखो। अभी चंद दिन पहले की बात बता रहा हूं, मेरे रिश्तेदार अपने बेटे की मंगनी की, उन्होंने JW मैरिट में 22 लाख रुपया उन्होंने होटल के मालिक को पे किया है, सिर्फ एक फंक्शन के लिए। हमने अपनी शादियों में बेशुमार पैसे खर्च किए, हमने उसको रोका नहीं। शादियों को इतनी मुश्किल कर दिया कि आज शादी करने को इंसान घबराता है। सारा पैसा अपनी कौम का वहां जाया कर दिया। यही वजह बनी कि अल्लाह ने माल दिया, लेकिन ऐसी लानत भेजी कि मुसलमान कभी दीन का काम नहीं कर पाएगा, वो तालीम का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पैसा कमाया और अल्लाह की नाफरमानी में अपने पैसे को लगा दिया। एक मुसलमान, एक अमीर आदमी अगर 5 लाख रुपया दे तो मैं कहता हूं पैसा रख नहीं पाएंगे मुसलमान, इतना पैसा है मुसलमानों के पास। फिर आखिर क्या वजह है? मैं अपने बुजुर्गों से एक बात कहूंगा, जवानों की बात हुई, बुजुर्गों से एक बात कहूंगा। खुदा की कसम, तुमने पिछले 15 साल में कोई काम नहीं किया है सिवाय इसके कि ज़कात निकालकर 200-200 रुपया बांट दिया है उलमा के बीच में। अगर तुमने अपने बाप और दादा से सीखा होता, हमारे जो असलाफ गुजरे हैं उनसे तुमने दीन सीखा होता और तरीका सीखा होता, तो तुम्हारे पास हर शहर में मदरसा, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी होती। अब्दुल रऊफ झंडे नगरी रहमहुल्लाह अलैह को जानते हो? अपनी जिंदगी, अपना पूरा माल अल्लाह की राह में लगा दिया। आज लोग ये कहते हैं कि लोग हमारे खिलाफ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं। कोई नहीं बर्बाद करना चाहता, हम खुद बर्बाद होने को तैयार हैं। हम खुद अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं। आज हमारा पढ़े लिखे लोगों का यह आलम है। हम में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आलिम दीन हैं, जो अपने आप को नेक समझते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, उनकी बात करता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपने साथ नमाज में लेकर आते हो? मुझे बताओ। कितनी माएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को फजर की नमाज से पहले तैयार करती हो, और जब बात होगी तो कौम के लिए फतवे दोगे? और मेरी माओ, मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, खुदा की कसम, जब तक तुम नेक थी, तुमने पर्दे का लिहाज रखा, बाजारों में जाकर अपनी इज्जतों को नीलाम नहीं किया। तुमने अपने बतन से इमाम बुखारी को पैदा किया था, इमाम मुस्लिम को पैदा किया था, अबू दाऊद को पैदा किया था, तिरमिज़ी को पैदा किया था। ऐ मेरी माओ, जब तुमने मोहब्बत से, प्यार से मजहब इस्लाम सिखाकर अपने बच्चों को बड़ा किया, तो इमाम अबू हनीफा पैदा हुए थे, इमाम मालिक पैदा हुए थे, इमाम शाफई पैदा हुए थे, खल्के कुरान पर अड़ जाने वाले इमाम अहमद इब्न हंबल पैदा हुए थे। मेरी माओ, तुमने जब हया से पाला था तो इस कौम को बड़े बड़े आलिमों से रोशनास कराया था, लेकिन जब तुमने पर्दे को छोड़ दिया, अपनी बच्चियों को बाजारों में जाने की इजाज़त दे दी बिला पर्दा, और अपने घर में आने वालों से पर्दा करना छोड़ दिया, तो तुम्हारे बच्चे नाचने और गाने वाले पैदा होने लगे। आज देख लो, टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा नाचने वाले लोग अगर मौजूद हैं तो मुसलमान मौजूद हैं।
वो कौम जिसके यहाँ नाचना और गाना गुनाह है, वो कौम सबसे ज्यादा नाचने में लगी हुई। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे जवानों की तरबियत छोड़ दी। हमारे बुजुर्गों ने तहज्जुद में सर रखकर अपने जवान बच्चों के लिए रोना छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को आला तालीम देने के लिए बाहर तो भेजा कि वो जाए डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन सजदे में सर रखकर अल्लाह से ये दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह जब उसको डॉक्टर बनाकर बुलाना तो ये मेरे रब्बुल आलमीन उसे मजहब इस्लाम का खादिम भी बनाना। मैं चाहता हूं, मेरी ये चाहत है खुदा की कसम, मेरे घर में सिर्फ अकेला एक आलिम हूं, मेरे घर में जितने बच्चे हैं सब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर है। अभी मेरा अपना भतीजा लंदन में मास्टर कर रहा है। लेकिन एक बात ये समझ लो कि अगर तुमने सजदों में दुआएं नहीं की तो वो लंदन की पढ़ाई कोई काम नहीं आने वाली है। वो बैरिस्टर बनकर भी आएगा ना, तुम्हारे दीन के लिए लड़ेगा नहीं, तुम्हारी तरफ से खड़ा नहीं होगा। उसे दुनिया की मोहब्बत आएगी, जैसे मेरे साथी ने कहा, हब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। वो मजहब इस्लाम की मदद करते हुए डरने लगेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें बदल जाए, तुम्हारी आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी हो, खुदा की कसम तुमको बदलना होगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी उस कौम को नहीं बदलता जो खुद अपने आप को बदलना ना चाहे। अगर तुम अहद कर लो कि आने वाले 10 साल तक हम अपनी कमाई का एक एक रुपया जो हमसे जायद होगा, हम उसको अपनी आने वाली नस्ल की तालीम पर खर्च करेंगे। इंशाअल्लाह 10 साल नहीं गुजरेगा कि तुम्हारे घरों से, तुम्हारे महलों से, तुम्हारे कबीले से, तुम्हारे कुंबे से वो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS ऑफिसर, जज और वकील पैदा होकर निकलेंगे। और ऐसे आलिम दीन कि खुदा की कसम जिन्हें दुनिया देख कर कहेगी ये जा रहे हैं सनाउल्लाह अमृतसरी के मानने वाले। लेकिन जब तुम नेक नियति से सजदे में सर रखकर दुआ करके अपने पैसे को मजहब इस्लाम के लिए लगाओगे, तब ये जवान जागेंगे और इनके अंदर वो रूह पैदा होगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास में पैदा की थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर में पैदा की थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर में पैदा की थी, अबू उबैदा बिन जर्राह में पैदा की थी, जो रूह खालिद इब्न वलीद में थी। अपने जवानों को खड़ा करो और पूछो उनसे कि अबू उबैदा बिन जर्राह कौन है। एक जवान बताकर दिखाए मुझे। पूछो उनसे कि खालिद इब्न वलीद कौन थे। एक बड़े समझदार इंसान ने लिखा कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो, निस्तो नाबूद कर देना हो इस रुए जमीन से, तो उसका ताल्लुक उसके माजी से काट दो। हमारे जवानों का ताल्लुक माजी से काट दिया गया। वो सहाबा की सीरत पढ़ना छोड़ दिए, वो जानते ही नहीं ये कौन है। उन्हें क्या पता कि वो 313 कौन थे जिन्होंने फरिश्तों को जमीन पर आने के लिए मजबूर किया था। उनसे पूछो अशरे मुबश्शरा कौन है। उनसे पूछो कि अपनी जान की बाजी लगा देने वाले बैत रिज़वा में कौन लोग खड़े थे। नहीं बता पाएंगे। लेकिन उनसे पूछो कि फला फिल्म में कौन से एक्टर ने काम किया है, वो नाम बताएंगे, वो एक्टर्स का नाम बताएंगे, वो डायरेक्टर का नाम बताएंगे, वो गाने वाले का नाम बताएंगे। और एक बात सुन लो, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह अलैह ने कहा था कि जिस कौम को शराब और शबाब की आदत हो जाए, उस कौम के हाथ में अगर तलवार भी हो तो समझ लेना वो तलवार सिर्फ लोहे का टुकड़ा है, उस तलवार में कोई दम नहीं है। और आज मेरे जवान जो है नाचने गाने वाले हो गए, लेकिन कोई बात नहीं मेरे जवानों, अगर तुम में बदलने की ताकत है, हिम्मत है, तुम बदलना चाहते हो, अपनी आने वाली नस्लों को कुछ देना चाहते हो, तो उठो, कंधे से कंधा मिलाकर चलो और पूरी दुनिया को बताओ हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, IAS IPS ऑफिसर हैं, लेकिन अपने मजहब इस्लाम के लिए एक साथ खड़े हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो मेहनत करके अपने मेहनत की कमाई को अपने उलमा को आगे करके उनके हाथ में रख के, अपने उमरा को आगे करके उनके हाथ में रख के, हर शहर में हमारी मस्जिद के साथ हमारा स्कूल होना चाहिए, हमारा मदरसा होना चाहिए, हर शहर में एक कॉलेज होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए।
आपने सुना कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। खुदा की कसम 10 साल मेहनत कर लो मेरे जवानों, 10 साल मेरे बुजुर्गों, अपनी ज़मीनें हमें दे दो। खुदा की कसम 10 साल के बाद हम तुम्हें जो इंजीनियर, जो डॉक्टर और जो IAS IPS ऑफिसर देंगे, पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया झुककर उन्हें सलाम करेगी। मैं बदलने की बात क्यों करता हूं जानते हो? क्योंकि मक्का के वो चरवाहे जो हराम खाते थे, जो काफिलों को लूट लिया करते थे, जो सिला रहमी तोड़ दिया करते थे, उन्होंने जब अपने आप को बदला तो वो मक्का के चंद लोग जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि इस कौम में सिद्दीक़ अकबर हैं, किसी को ये नहीं पता था कि उमर फारूक इस कौम के अंदर जिंदा है, किसी को नहीं पता था कि खालिद इब्न वलीद कौन है। लेकिन जब इन्होंने अपने आप को बदला, मज़हब इस्लाम को समझा, अल्लाह के कलमे को पढ़ा और जब कलमे को पढ़कर उस पर अमल पैरा हुए तो पूरी दुनिया ने ये जाना कि सिद्दीक़ अकबर वो है कि जिसका रुतबा नबी के बाद सबसे ऊंचा है। और पूरी दुनिया ने ये जाना कि अगर उमर इब्न खत्ताब खिलाफत पर बैठा हुआ है तो जिजिया इज्जत से उसके दरबार में भेज देना है। पूरी दुनिया ने ये जाना कि अगर मैदान जंग में यह आवाज आ जाए ऐनल फारस अना इब्नुल वलीद, तो ये बात जान लेना कि खालिद इब्न वलीद जिंदा है और वो मजहब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आया। मुसलमानों, अल्लाह के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करो। सबको बदलना ही चाहिए और बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बदले तो एक बात याद रखना, बदलने का एक और तरीका है कि तुम्हारे बच्चे आने वाले चंद सालों के बाद अपने आप को मुसलमान नहीं कह पाएंगे। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए अपनी इज्जत, अपनी हया की हिफाजत करो। आज बहुत सारे तुम्हारे बॉयफ्रेंड होंगे जो तुमको मैसेज भेजेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा अपनी जवान बहनों से, बेटियों से, अपनी माँओं से और अपने जवान बच्चों से, भाइयों से अपने आप को बदलने की कोशिश करो। जब गुनाह हो जाए तो कैलेंडर पर टिक मार्क कर दिया करो कि आज के दिन एक गुनाह हो गया, अल्लाह से उसकी तौबा करो। और जब दूसरा गुनाह हो तो दूसरा टिक मार्क करो। देखो कि पूरे साल में मैं कितने गुनाह करता हूं और कितनी माफियां मांगता हूं, और बदलने की कोशिश करो। जब बदल जाओगे इंशाअल्लाह तो वो वक्त आएगा कि पूरी दुनिया ये कहेगी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कुछ करके दिखाया। यकीन मानो, मैं तुमसे ये बातें यूं ही नहीं कह रहा हूँ। मैंने जो तारीख़ को पढ़ा, समझा, देखा, जिस कौम का वजूद ख़त्म होने लगता है वो कौम खुद एक दूसरे को काटने लगती है। और जंग आज़ादी से पहले की आप तारीख पढ़कर देख लो कि जितने हिंदू बादशाह थे, इन सब लोगों ने दूसरे हिंदुओं के कुल देवता की मंदिर को तोड़ा। आज तुम्हें बताया जाता है कि मुसलमानों ने तोड़ा है। खुदा की कसम, तुम तारीख उठाकर देख लो। अगर महाराष्ट्र का वो बादशाह था तो उसने MP के बादशाह के कुल मंदिर को तोड़ दिया उसको हराने के बाद। यही हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जब कोई कौम मिटने लगती है तो अपने आप को ही खाने लगती है। जब हमें कैंसर हो जाता है तो हमारा बदन हमारे बदन के बाद हिस्से को खाने लगता है। इसलिए अपने आप को बदलो, जागो, उठो और पूरी दुनिया को बताओ कि मजहब इस्लाम क्या है। और ख़ास करके अपने हिंदू भाइयों को बताओ कि ये नबी जो आए थे ये हमारे नहीं हैं, हम मुसलमानों की तरफ नबी भेजे गए थे। कौन कहता मुसलमानों की तरफ भेजे गए थे? और एक तज्जिया करना, जहां मेरा महबूब आया था वो शहर भी ऐसा था जहां बुतों की इबादत की जाती थी। ना वहां ईसाई थे, ना यहूदी थे, ना नसारा थे। हम जिस मुल्क में हैं उस मुल्क में भी अक्सरियत उनकी है कि वो सनम की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। कभी तज्जिया करना अपने जहन में कि अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान में क्यों पैदा किया। और वो नबी हिंदुओं के लिए आए थे। हिंदू नहीं जानते ये अलग बात है, हिंदुओं को जानना चाहिए ये बात कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी तरफ भेजे गए थे। हम तो उनके पैरोकार हो गए, हमने उनको मानकर उनकी पैरवी की है। वो तो आए थे हिंदुओं के लिए। हिंदुओं को ये समझना चाहिए और ये पैगाम आप लोगों को उन तक पहुंचाना चाहिए। हमारे लिए थोड़ी आए थे, वो तो हिंदुओं के लिए आए थे। आप पढ़ो उनको, देखो वो कौन सा पैगाम लेकर आए थे आपके लिए। जब वो पढ़ेंगे, देखेंगे तो इंशाअल्लाह बदलाव आएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल आलमीन, हम गुनाहगार खताकार लोग हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन,
कोई ऐसा इनकलाब पैदा कर दे अल्लाह कि मुस्लिम कौम तरक्की याफ्ता हो जाए अल्लाह। ए रब्बुल आलमीन मेरे बुज़ुर्गों को वो हुनर दे दे जो तूने सिद्दीक़ अकबर को दिया था अल्लाह। ए अल्लाह मेरे बुज़ुर्गों को वो हौसला दे जो तूने उमर फ़ारूक को दिया था अल्लाह। ए रब्बुल आलमीन मेरे कौम के मालदारों को वो जिगर अता कर जो तूने हज़रत उस्मान और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दिया था। ए रब्बुल आलमीन मेरे जवान बच्चों को अल्लाह तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास बना दे अल्लाह। ए रब्बुल आलमीन मेरे जवानों की ऐसे तरबियत कर कि वो अबू उबैदा बिन जर्राह बन जाए अल्लाह। ए रब्बुल आलमीन एक खालिद इब्न वलीद भेज दे अल्लाह, ज़रूरत है रब्बुल आलमीन एक खालिद इब्न वलीद को भेज दे अल्लाह। ए रब्बुल आलमीन किसी को तो इन जवानों में से सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुनर दे दे अल्लाह। ए रब्बुल आलमीन किसी को तो मोहम्मद बिन कासिम बना दे अल्लाह। ए रब्बुल आलमीन ज़रूरत है इस कौम को। ए अल्लाह तू सब कुछ देखने वाला और सुनने वाला और जानने वाला है अल्लाह। तू हम पर रहम करके हमारे जवानों की हिफाजत कर ले अल्लाह। ए अल्लाह मेरी माओं को अम्मा खतीजा का हुनर दे दे अल्लाह। अल्लाह मेरी जवान बहनों को अम्मा आयशा की हया दे दे अल्लाह। ए रब्बुल आलमीन मेरी जवान बहनों और बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा अता कर दे अल्लाह। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।